बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि फेस्टिवल सीजन के दरमियान पुलिस काफी अलर्ट है, दिल्ली पुलिस की तैयारियां क्या है उसकी उन्होंने जानकारी दी है और दिल्ली की हिफाजत के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, इन तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया। साथ ही साथ उन्होंने जनता से अपील की है कि दिल्ली पुलिस की आंख और कान बने। दिल्ली के लोग दिल्ली पुलिस की जो है सिनर्जी पर भी उनसे बात की गई। इन तमाम सवालों के जवाब उन्होंने क्या दिए, बातचीत में सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना जी हैं। दिल्ली के तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। सर, दिवाली आ रहा है, दिवाली को लेकर दिल्ली की सुरक्षा काफ़ी अहम होती है, इसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, दिवाली के लिए हम पिछले 1.5 महीने से तैयारियां कर रहे हैं। त्यौहार का सीज़न है तो बाज़ारों में भीड़ होगी, सड़कों पे भीड़ होगी, पब्लिक प्लेसेस पे भीड़ होगी, तो आतंक की घटना ना बने उसको ध्यान में रख के सबसे पहले तो जो एंटी टेररिस्ट मेजर्स हैं वो लिए गए हैं। चेकिंग, व्हीकल चेकिंग, होटल चेकिंग, मॉक ड्रिल्स, ये सारे जो हमारा सेट सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और हर एक थाने में ये इंस्ट्रक्शंस है कि उनके एरिया में जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे बिल्कुल पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाई जाए और जो भी सैनिटाइजेशन है वो अच्छे से हो। और ख़ास करके शाम के टाइम में और रात के टाइम में रोड डोमिनेशन पुलिस का होना चाहिए। सर, पटाखे बैन है, लेकिन अमूमन हम देखते हैं बैन होने के बावजूद भी पटाखे राजधानी दिल्ली में जलते हैं। इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है तमाम थानों को, अलग अलग जो जितने थाने हैं दिल्ली के अंदर? सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत सभी थानों में इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है सुप्रीम कोर्ट में उस हिसाब से चेकिंग करें, सीजर करें और इंश्योर करें कि जो गाइडलाइंस हैं पटाखों के बारे में वो इम्प्लीमेंट की जाए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल तमाम दिल्ली वासी भी जानते हैं कि रोहिणी कोर्ट में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद सुरक्षा बढ़ाने की बात चल रही है, कोर्ट में भी मैटर चल रहा है, तो राकेश अस्थाना जी कैसे सुरक्षा मुहैया कराएंगे? क्या प्लानिंग है? कोर्ट की सुरक्षा कैसे होगी? इसके बारे में हमने ऑलरेडी पूरी स्कीम तैयार करके इम्प्लीमेंट भी कर दी है और हाई कोर्ट में चूँकि ये मैटर चल रहा है तो वहाँ एक डिटेल एफिडेविट भी फाइल की गई है। जितने भी कोर्ट प्रेमाइसेस हैं या 7 हैं दिल्ली में बिसाइड्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उन सभी जगह जो सिक्योरिटी है वो हमारा जो सिक्योरिटी डायरेक्टरेट है उनकी तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। लोकल पुलिस का जो सिक्योरिटी कवर था वो अब नहीं है। जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे मेटल डिटेक्टर्स हैं या एक्सरे मशीन्स हैं उनकी व्यवस्था की गई है, उनकी ऑडिटिंग की गई है। जहाँ पे बिगड़े हुए थी इक्विपमेंट्स उनको ठीक किया गया है, जहाँ नई ज़रूरत है वहाँ नए इक्विपमेंट लगाए गए हैं। बार एसोसिएशन के साथ संपर्क में हैं, जुडिशरी के साथ हम लोग संपर्क में हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी सिक्योरिटी हम वहाँ रख रहे हैं वो बार एसोसिएशन को साथ में रख के और जुडिशरी के डायरेक्शन के हिसाब से पूरी करें। सीसीटीवी कैमरास का जो कवरेज है पेरिफेरी पे जो पुलिस की जवाबदारी है वो पूरा किया गया है और कोर्ट के प्रेमाइसेस में सीसीटीवी कैमरेज जहाँ लगने हैं वो कोर्ट डिसाइड करके उसको इम्प्लीमेंट करेगी। सर, कोई आई कार्ड बनाने की बात चल रही है कि जो कोर्ट स्टाफ जाएंगे उनका आई कार्ड हो, कोई अलग कुछ ऐसा नहीं है। वो बार एसोसिएशन की तरफ से जो आई कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं वकीलों को, स्टाफ को, उनको चेक करके एंट्री इंश्योर करें और बार एसोसिएशन इस मामले में पुलिस के साथ बहुत अच्छा सहयोग है और हम लोग साथ में रहकर ही ये सिक्योरिटी ड्रिल पूरी करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा लेकर क्या प्लानिंग है? आपने राजधानी दिल्ली के 6 जिलों में महिला डीसीपी लगाए, 9 एसएचओज लगाए, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है कि महिलाओं के प्रति जो सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण को लेकर? ये स्कीम्स दिल्ली पुलिस में बहुत पहले से चल रही हैं। नारी सशक्तिकरण स्कीम, चाहे एम्पावरमेंट की बात करें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल भी है, स्पूवैक भी है। इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया गया है और थानों में और ज़िलों में महिला पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं ताकि जिन एरिया में ये लोग हैं उस एरिया में संवेदनशीलता के साथ इस चीज़ को हैंडल करें। अदरवाइज़ भी पूरे शहर में ये इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली दी गई हैं कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं
वीकर सेक्शंस के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को ज़्यादा तवज्जो दी जाए और उसका जो भी मामला बनता है उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ हैंडल करें और अगर केस रजिस्टर होता है तो आरोपी की धरपकड़ जल्दी हो, केस का इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो, चार्जशीट फाइल हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल शुरू कराया जाए। सर, आपके आने के बाद दिल्ली पुलिस में काफ़ी बदलाव देखने को मिले। पीसीआर को आपने मर्ज किया, तो सर लगभग 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, कितना फ़र्क दिखा जो स्ट्रीट क्राइम होते थे पीसीआर मर्ज करने के बाद? पीसीआर मर्ज करने से थाने में जो मैन पावर है वो बढ़ी है। पीसीआर में करीब 8-1 हज़ार की संख्या थी जो अब थाने में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। वाहनों की संख्या डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो एवरेज पर थाना कम से कम 8 से 10 व्हीकल्स हैं अभी। तो बीट की संख्या भी उसी हिसाब से हम लोगों ने बढ़ाई है, उनका एरिया कम किया है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, इन्वेस्टिगेशन की यूनिट्स तैयार हो गई हैं, इन्वेस्टिगेशन जल्दी होने लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग तो डेली मॉनिटर करते हैं, तो पीसीआर का जो रिस्पांस टाइम है वो 5 से 7 मिनट हुआ करता था, वो घट के 3 मिनट पे आ गया है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है। और स्ट्रीट क्राइम में भी क्राइम होता ज़रूर है, लेकिन हम लोग पकड़ते भी बहुत जल्दी हैं, डिटेक्ट भी हो जाता है। और क्राइम कम करना इंडिकेटर मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप वर्किंग करेंगे तो क्राइम कम ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन जनता को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो वी आर गोइंग इन फॉर द फ्री रजिस्ट्रेशन, और उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है क्राइम का, और डिटेक्शन भी हो रहा है, और रिकवरी भी हो रही है। और जो 2-3 महीने का एक्सपीरियंस मेरा है, वो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बड़ी संख्या में क्रिमिनल्स पकड़े भी गए हैं और रिकवरी भी हुई है। सर, ड्रग्स को लेकर तमाम महानगरों में चल रहा है, युवाओं में ड्रग्स का क्रेज़ बढ़ गया है, तो ड्रग्स को रोकने के लिए क्या प्लानिंग है? कुछ अलग से कुछ आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है, फिर अलग अलग जगह पर नारकोटिक सेल भी बना रखे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको लेकर सर क्या चल रहा है? ड्रग्स के बारे में बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किसी भी कीमत पर जो ड्रग्स पेडलिंग होती है यहाँ पे, उनके सिंडिकेट्स को बस्ट करें, उनका जो नेटवर्क है उसको तोड़ें, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। हॉटस्पॉट्स जो हैं जहाँ पे ड्रग्स की बिक्री होती है या स्टोरेज होता है, वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली रेड करें, जो लोग आइडेंटिफाइड हैं उनको पकड़ें, जिनका पूर्व इतिहास है उनको पिट एनडीपीएस एक्ट में प्रिवेंटिव डिटेंशन करें। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान बना के उसका हम लोग अमल करा रहे हैं, और आने वाले 2-3 महीने में आप देखेंगे कि ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत सस्टेन्ड कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, उसका असर दिखाई देगा। सर, एक और जो समस्या है साइबर क्राइम का, लगातार लोगों के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं, अलग यूनिट भी बनाई गई है, इसको लेकर क्या प्लानिंग है, क्या चल रहा है साइबर क्राइम को लेकर, और इससे कैसे बचा जाए? साइबर क्राइम का प्रकोप अब देखिए धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग लोग बाग करेंगे, इंटरनेट का उपयोग करेंगे, तो इस तरह के क्राइम्स बढ़ेंगे। हमारे यहाँ जो साइपैड की यूनिट है वो बहुत ही बढ़िया वेल इक्विप्ड यूनिट है, और टेक्नोलॉजिकली क्वालिफाइड लोग उसमें लगाए हुए हैं। तो जो भी क्राइम बनता है उसको इमीडिएटली रिपोर्ट होके वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस खुल रहे हैं। मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन आना बाकी है, 6-7 दिन 10 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होगा जो डीसीपी के डायरेक्ट कंट्रोल में होगा, और वो कनेक्टेड होगा साइपैड से। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं वहाँ रजिस्टर होंगे, और उसका इन्वेस्टिगेशन बहुत एक्सपीडिशियसली हम लोग करेंगे। सर, हमारा आखिरी सवाल, तमाम बॉर्डर पर किसान आंदोलन पर बैठे हैं, राकेश टिकैत ने खुद एक जगह का टेंट खोला और बताया कि ये रास्ता दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है, आप लोग की मीटिंग भी हुई है इसको लेकर? हमारी मीटिंग हुई है, हम लोग सतत संपर्क में हैं, लेकिन ये कहना कि दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है गलत है। एक्चुअली बॉर्डर पे जो आंदोलन है वो सड़क पे है, तो रास्ता बंद तभी किया गया था जब वो प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की हुई थी। अब रास्तों पे अगर टेंट लगे हुए हैं तो ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती है,
हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो चीज़ सुलझने की संभावना है। और जहाँ तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, हम लोग अगर ट्रैफिक उधर से खुलता है तो वी आर रेडी टू ओपन द ट्रैफिक एनी टाइम। ये थे राकेश अस्थाना, जो दिल्ली के तमाम मुद्दों से बेबाकी से जवाब दिया, और जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं उसको लेकर वे कि जल्द ही उम्मीद है कि रास्ता खुल जाए। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.